जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सभी देवता आगे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान शिव के ललाट के मध्य में से तृतीय नेत्र से भारी आग की ज्वाला तत्काल प्रकट होकर निकली। वे ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जल उठी, उनकी ज्योति पर लैग्नि के समान मालूम पड़ती थी। उत्पय गगने तूर्ण्यम निपत्य धरणी तले ब्राह्मम ब्राह्मम स्वपरितय पपात मेदिनम परि भस्मात् सत्कृत वसांधो मदनम तावदेव हि यवाच मरताम वाच शम्यताम शम्यतामिति हते तस्मिन् स्वरे वीरे देवा दुःखं भागुतः रुद्रुः विवहलाच क्रोशतः किं भूतिः श्वेतांगाः विकृतात्मा च गिरिरासुता तथा जगाम मंदिरम स्वं च समरदाय सुखजनम षण्मात्रम रतिसिंह संज्ञाः साभवस्ततः भृतृ मृत्युज दुखेन पतिताः सा मृता एव जतायम चैव संज्ञायम रतिरत्यंत विलाप तथा तत्रो रचयन्ति विविधम वचः। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख। वह ज्वाला तत्काल ही आकाश में उछलकर पृथ्वी पर गिरकर फिर अपने और चारों ओर चक्कर काटती हुई कामदेव पर जा गिरी। हे साधो, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं ने कही तब तक उस आग ने कामदेव को जलाकर राख कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख व्याकुल होकर यह क्या हुआ, इस प्रकार रोने लगे। जोर से चित्कार करते हुए रोने भी लिखने लगे। उस समय घबराई पार्वती का समस्त शरीर सफेद पड़ गया और वे सखियों को साथ ले जाकर अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां क्षण भर के लिए चेत हो गई। पति के मृत्युजनित दुख से वह मरी हुई की भांति पड़ी रही। थोड़ी देर में चेतना आने पर अत्यंत व्याकुल होकर वह रति उस समय तरह तरह की बातें कहती हुई विलाप करने लगी। रतिरुवाच, रति बोली, किम करोमि कम गच्छामि किम कृतं देवतरहि मत स्वामिनं समाहुय नाश्याम मास रुद्धम आहा नाथ स्वम स्वामिनि प्राण प्रिय सुखप्रद इदुम तुम किम भुद्रत्र हा हा प्रिय प्रियति च। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? देवताओं ने क्या कर दिया? मेरे दूत स्वामी को बुलाकर उन्होंने नष्ट कर दिया है। हे नाथ, हे स्मर, हे स्वामी, हे प्राण प्रिय, हे सुखप्रद, हे स्वामी, हे प्रिय, ये क्या हो गया? ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले थे, तम विलपति सा तू वदंती बहुधा वचा हस्तोपादो तदस फल्य केशान नत्रोट्यस्तधा तदिव्लापं तदा श्रुत्वा तत्र सर्वे वनेचरः अभिवन्दु दुःखिता सर्वे स्थावरा अपि नारदा अस्मिन् तन्त्रे तत्र देवा शक्रायदो खिला रतिमूचुः समावश्यस्य संस्मृतो महेश्वरम। इस प्रकार रोती बिलखती तरह प्रकार की बातें करती हुई हाथ पैर पटक कर सिर के बालों को नोचने लगी। हे नारद, उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी तथा सभी स्थावरवासी भी दुखी हो गए। इसी बीच इंद्र आदि समस्त देवता महेश्वर का स्मरण करते हुए रति को आश्वस्त करके उनसे कहने लगे। देवोवाच, देवता बोले कि किंचित स्वम कृत्वा तु रक्षयतना द्वयज जीवष्यति स स्वामी लपस्यसे त्वं पुनः प्रियम सुखदाता न कोप्स्यति दुःखदाता न कश्चन सर्वपि स्वकृतं भुक्ते देवान् शोचसि व्यवृथा। ब्रह्मोवाच, इत्याश्वस्य रतिं देवाः सर्वे शिवमुपागता सुप्रसाद शिवं भक्त्या वचनम चेदम ब्रुवन्। देवता बोलते हैं, थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्नपूर्वक रखो और भय छोड़ दो। वे स्वामी महादेव कामदेव को जीवित कर देंगे, तुम पति को पूर्ण प्राप्त कर लोगी। कोई ना सुख देने वाला ना कोई दुख देने वाला है, सब लोग अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ शोक करती हो। ब्रह्मा जी बोलते हैं, इस प्रकार रति को समझा बुझाकर सब देवता भगवान शिव के समीप गए और उन्हें भक्ति से प्रसन्न करके यह वचन कहने लगे। देवोवाच उच्चहु, देवता बोलते हैं, भगवन् श्रूयतामेत द्वचनम ना शंभ शुंभ प्रभो कृपाम कृत्वा महेशान शरणागत वत्सल सुविचाराय सुप्रीत्या कृतम कामस्य शंकर कामे नेतृ कृतम यत्र न स्वार्थम तन्मेश्वर दुष्टेन पीड़ित देवस्तारके नाखिल प्रभो कर्म तत्कारितम नाथ नान्यथा विधि शंकर
रतिरेकाकिनिः देव विलापं दुःखिता सती करोति गिरीश त्वं च तामस्य स्वाहाय सर्वदा। हे भगवान, हे प्रभु, हे मेशाने शरणागत वत्सल, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। हे शंकर, आप कामदेव के कृत्य पर भली भांति अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। हे महेश्वर, काम ने जो कार्य किए है उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। हे विभो, दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए सब देवताओं ने मिलकर उससे कार्य कराया। हे नाथ, हे शंकर, इसे आप अन्यथा ना समझे, सब कुछ प्रदान करने वाले हे देव, हे गिरीश, साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है, अतः आप उसे सांत्वना प्रदान करें। सहारम कर्तु कर्मसि क्रोधनानन शंकर देवते स सर्वेषां हतवासतम यदि समरम दुखम तस्या रते दृष्ट्वा नष्ट प्रायश्च देवता तस्मान्विह च कृतव्यम रत्या शोकाबुद्धं। हे शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं से इस समस्त प्राणी को संहार करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं। उस रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो गए हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोलते थे, करने वचस्ते शाम प्रसन्नो भगवान शिवा देवनाम सकलानम च वचनम चेदम ब्रवीत। हे नारद, उस संपूर्ण देवताओं का वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और इस प्रकार का वचन कहने लगे। शिववाच, शिव जी बोले, देवाश्च ऋषय सर्वे मदच्य शृणुत तदरात मत कोपेन यजतातम ततता ननिथा भवेत अणंगस्तावदेव स्यात् कामो रतिपतिः प्रभु यवच्चवते कृष्णो धरान्यं रुक्मणीपतिः द्वारकायं यदा स्थित्वा पुत्रनुपादिश्यति तदा कृष्णस्ति रुक्मानं कामुत्पादिश्यति प्रद्युम्नं तां तस्य भविष्यति न संशयः जातमात्रं तु तं पुत्रं शबरः सहिष्यति हृत्वा प्रास्य समुद्रं तं शंभरो दानवतमः मृतं ज्ञात्वा वृथा मूढ़ो नगरं स्वं गमिष्यति तवच्च नगरं तस्य रते स्वयं यथा सुखं तत्रैव स्वप्यते प्राप्ति प्रद्युम्नस्य भविष्यति तत्र कामो मिलित्वा त्वं हत्वा शंभर महाभये भविष्यति सुखदेवा प्रद्युम्नाख्यं सौख्यमिनम् त्वदेयं च यद् द्रव्यं नीत्वा स नगरं पुनः गमिष्यति तया सादरं देवा सत्यं वचमम्। हे देवताओं और ऋषियों, आप सब आदरपूर्वक मेरी बात सुनिए। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया वह अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव अभी तब तक अनंग रहेगा जब तक रुक्मिणीपति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब ये रुक्मिणी के गर्भ से काम को जन्म देंगे। उस काम का नाम ही उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते शंभरासुर उससे हर लेगा। हरण करके दानव श्रेष्ठ मूर्ख शंभर उसे समुद्र में फेंक उसे मरा हुआ जानकर वृथा भी अपने नगर को लौट आएगा। हे रते, तुमने उस समय तक शंभरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए, वहीं पर तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। हे देवताओं, वहां युद्ध में शंभरासुर का वध करके कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त करके सुखी होगा। हे देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी वह काम शंभरासुर को जो भी धन होगा उसे लेकर उस रति के साथ नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी कहते थे, श्रुत्वा वचः शंभो देवा ऊचु प्रणम्यतम किंचुदश्वसिताश्चते करो बुद्ध्वा नतांग कहा। शिव जी की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। देवोवचु, देवता बोलते हैं, देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभु शीघ्रम जीव्य कामम त्वम रक्ष प्राणम रतो हरे। हे देव, हे महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, हे हर, आप कामदेव को शीघ्र जीवित कर रति के प्राणों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, ते करणे वचः प्रसन्न परमेश्वर पुण्य प्रभाष्य करुणा सागर सकलेश्वर। देवताओं की बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर पुनः कहने लगे। शिववाच, शिव जी बोलते हैं, हे देव सुप्रसन्नोऽस्मि जीवाश्मि चनांतरे काम स मद्गनो भूत्वा विरश्यन्ति नित्यशः नाखैक्यमिदाख्यानं कस्यचित् पुरता सुरहा गच्छतं स्थलं दुःखं नाशिष्यामि सर्वथा। हे देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा और वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। हे देवताओं, आप लोग इस आख्यान को किसी के सामने मत कहिएगा, आप लोग अपने स्थान को जाइए, मैं सब प्रकार से आप लोगों का दुखों का नाश करूंगा। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोलते, युक्त्वा दधे रुद्रो देवानां स्तुवतां तथा सर्वे देवा सुप्रसन्ना बुभुव रुग्रता विस्मया ततस्थानं च समवश्यस्य रुद्रस्य वचने स्थिता उक्त्वा वचन स्थितं च स्वं स्वं धाम यमने कामपत्नी समादिष्टं नगरं सा गता तदा प्रतीक्षमानः तं कालं रुद्राधिष्टं मुनीश्वर। इस प्रकार कहकर रुद्रदेव देवताओं की स्तुति करते करते अंतर ध्यान हो गए। तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न संदेह रहित हो गए। हे मुने, तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके वे देवता रति को आश्वासन देकर तथा उससे उनका वचन कहकर अपने धाम को चले गए। हे मुनीश्वर, जब तक काम पत्नी शिव के बताए गए नगर को चली गई और रुद्र के बताए हुए समय की प्रतीक्षा करने लगी थी, श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायां
तृतीय पार्वती खंडे कामनाशवर्णम नामक विंशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में कामनाशवर्ण नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ विंशोध्याय। शिव की क्रोधाग्नि का वड़वा रूप धारण और ब्रह्मा द्वारा उसे समुद्र को अर्पित करना। नारदोवाच। नारद जी बोलते, विधे नेत्र समुद्धत विहि ज्वाला हरस्य सा गता कुत्र वद त्वम तचरित्रम शशि मोलिनः। हे विधे, भगवान हर के तृतीय नेत्र से निकली हुई अग्नि की ज्वाला कहाँ गई? आप चंद्रशेखर के क्षेत्र को कहिए। ब्रह्मवाच। ब्रह्मा जी कहते, यथा भस्म चक्राशु तृतीय निहनानलः शंभो कामम प्रज्वाला सर्वतो विपस्ततः हाहाकारो महानसीत त्रिलोक्ये सचराचरे सर्वे देवश्चाद शरणम महाम यदुत्र। हे नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट अग्नि ने कामदेव को शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया। उसके अनंतर वह बिना किसी प्रयोजन के ही सब और फैलने लगी। चराचर प्राणियों से तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। हे तात, तब संपूर्ण देवता और ऋषि शीघ्र ही मेरी शरण में आए। सर्वे निवेद्यामासस्तु दुःखम महे महाकुला सुप्रणम्य सुस्तुः करो बद्वा नताननः तुच्छ्रुत्वाहं शिवं स्मृत्वा तदेतुं समृश्य च गतस्ततं विनत्मा त्रिलोकामनिहितवे स दुग्धो कामः स शुचिज्वाला माला दीपितः स्तंभितो मया शंभु प्रसादप्त सुतेजसा अत क्रोधमयं विहि दग्धो कामं जगत्त्रयं वाडं तमकार्षं च सौम्य ज्वाला मुखम मुने तम वाडवत्महं समाधे शिवेच्छया सागरं सुमघा लोकहिताय जगतां पतिः आगतं मां समलोक्ये सागरं समजमुनेः धृत्वा च पौरुषं रूपमागता सन्निधं मम सुप्रणम्य नाथ मां सिन्धुः संस्तुत्य च यथाविधे स मामुवाच सुप्रीत्य सर्वलोक पितामहम्। उन सब ने व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम करके विधिवत मेरी स्तुति करके अपना दुख निवेदन किया। उसको सुनकर शिव का स्मरण कर और उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए मैं विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वाला से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए द्वितीय, परंतु भगवान शिव की कृपा से उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। हे मुने, मैंने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोध में अग्नि को सौम्य ज्वाला मुख वाले घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान शिव की इच्छा से उस बड़वन वाली शरीर वाली अग्नि को लेकर जगतपति मैं लोक हित के लिए समुद्र के पास गया। हे मुने, मुझे आए कर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़कर मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोगों के पितामह की भांति स्तुति करके वह सिंधु मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा। सागर उवाच। सागर बोला कि मर्थ मागतो वसी त्वम ब्रह्मा नत्र खिलादप तन्हि देशः सुप्रीत्या मत्वा माम च सेवकम अथाहम सागरवाच श्रुत्वा प्रीति पुरस्सरम प्रवोचम शंकरम स्मृत्वा लौकिकम हितमाहवन्। ब्रह्मवाच। शृणु तात महाधीनमस सर्वलोक पितामहे वचमहं प्रीतितः सिंधो स्वेच्छा प्रेरितो वदः अयं क्रोधो महेशस्य वाडवात्मा महाप्रभु दग्ध्वा कामं दुतुं सर्वं दुग्ध कामो भवत तथा प्रार्थिताहं सुरे शीघ्रं पीडितः संकृच्छः तत्र गत्य द्रुतं तं वह तात संभवितवान् शुचिनं वाडं रूपमादतः तमायधे यगोत्रः द्वेषामि जलाधार त्वमः करुणाकर अय क्रोधो महेशस्य वाडमं रूपमाश्रितः ज्वालामुखस्तव्य धार्यो देवदत्त यावदा भूत समपलम यादत्रहां समाघ्य वत्स्यामि सरितां पते तदा त्वया परित्याज्य क्रोध्यं शंकरोद्वत भोजनं त्वयमितस्य तव नित्यं भविष्यति यत्नादेव वर्ध्ययं यथा निपतिः चान्तरम् इत्युक्तो हि मया सिन्धुर्गृचक्रे तदा ध्रुवं गृहीतुं वाढवं गृहीरोद्रं चाशक्य मन्यते। ब्रह्मा जी बोलते हैं, सागर बोला, हे ब्राह्मण, हे सर्वेश्वर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अपना सेवक समझकर आप प्रीतिपूर्वक उससे कहिए। सागर की बात सुनकर शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे तात, हे महाबुद्धिमान, संपूर्ण लोगों के हितकारी, हे सिंधो, मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हृदय से प्रीतिपूर्वक तुमसे यह कह रहा हूँ। सुनो, यह महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करने वाला शीघ्र संपूर्ण जगत को जला डालने के लिए उद्युत हो गया था। हे तात, जब पीड़ित देवताओं ने शंकर की इच्छा से मेरी प्रार्थना की और मेरे शीघ्र वहां आकर अग्नि को स्तंभित कर दिया, फिर उसने घोड़े का रूप धारण कर लिया और इसे लेकर मैं वहां जलाधार जगत पर दया करने वाला मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ। महेश्वर के इस क्रोध को इस घोड़े का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा हुआ तुम प्रलय कार्य पर्यंत धारण किए रहो। हे सरितपते, तब जब मैं यहाँ आकर निवास करूंगा तब तक शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिन का भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे धारण किए रहना जिससे यह अन्यत्र ना जा सके। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मेरे कहने पर समुद्र रुद्र के क्रोध अग्नि रूप बड़वा नल को धारण करना स्वीकार के जो दूसरे के लिए असंभव
संभव था। ततः प्रविष्टो जलधो स वाडवतनु शुचि वाह्यंगो सुंदः सत्यः ज्वालामाला अभिक्तः ततः संतुष्ट चेतसकः स्वं धामहि गतो मुने अंतर्धानमगात् सिंधु दिव्य रूप प्रणम्य मां स्वास्थ्यम प्राप जगत्स्वं निर्मुक्तम तद्वादित्या देवा बुभुवु सुखिनो मुनिष्य महामुने। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार मेरे कहने पर समुद्र ने रुद्र क्रोध अग्नि वड़वानाल को धारण करना स्वीकार कर दूसरे के लिए असंभव था। उसके अनंतर वाड़व शरीर वाली वह अग्नि समुद्र में प्रविष्ट होकर ज्वालामालाओं से प्रदीप्त होकर उस सागर की जलराशि का दहन करने लगी। हे मुनितंत्र, संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने धाम को चला गया और दिव्य रूपधारी वह समुद्र मुझे प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गया। महामुनि रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनिगण सुखी हो गई। श्री श्री महापुराण ने द्वितीयामृत संहिता तृतीय पार्वती खंडे वड़वानाल चरित्र वर्णनम नाम विंशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में वड़वानाल चरित्र वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।